भारतीय मानव अधिकार मोर्चा के प्रेसिडेंट विकास जैन के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट का मामला सामने आया है। विकास जैन का आरोप है कि कोर्ट में एक मामले में पेशी के दौरान उनके साथ पटियाला हाउस कोर्ट के वकीलों ने मारपीट की है। विकास जैन इस पूरी घटना की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। विकास जैन ने बताया कि पिछले दिनों वह एक मामले गवाही के सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट में गए थे। वहां एक वकील ने उनसे अदालतनामा पर जबरदस्ती दस्तखत कर लिया और उनसे कोर्ट फीस के नाम पर 50,000 रुपये की डिमांड की। उन्होंने इससे इनकार किया तो वकील भड़क गए और उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। कोर्ट रूम में घुसकर उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें इसी तरीके से वकीलों के बीच से बाहर निकाला। जैन है, मैं भारतीय मानव अधिकार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ दिल्ली का। क्या मामला हुआ था पटियाला हाउस कोर्ट में, किस बात को लेकर विवाद हुआ? परसों मेरी तारीख थी जी, मेरे को वहां से वारंट आए हुए थे सम्मन कि मैं को तारीख पे गया नहीं था, तो मेरी गवाही थी। तो मैं जैसे ही 12 सवा 12 का टाइम होगा लगभग मैं वहां पहुंचा, तो एक एडवोकेट है डॉक्टर शिव कुमार यादव, उन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया। और वो अकेले नहीं थे, कम से कम 70-80 वकील होंगे। मतलब कोर्ट रूम में घुस गए, आप ये समझिए कि उसके बाद तो मुझे भी लगता है कि कुछ बचा ही नहीं। कोर्ट रूम के अंदर घुसने के बाद वो मुझे मारने को तैयार हो गए। जज साहिबा अंदर थी, वो बाहर आई, उन्होंने भी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई। उसके बाद उनसे भी उन लोगों ने बहस की कि आप मुझे दे दीजिए, हम इसे बाहर ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा मेरे गवाह मैं भी नहीं दे सकता। उसके बाद 10-5 मिनट यही मसला चलता रहा। वो मारने के लिए तैयार थे, सब लोग बाहर खड़े हुए थे। और ये हुआ कैसे शुरू, जैसे ही मैं एंट्री करी मैंने कोर्ट के अंदर, तो लॉबी के अंदर वो वकील आए, उन्होंने मेरे को कहा कि वकालतनामा साइन करो। जैसे ही मैंने वकालतनामा साइन करा और उन्होंने वो पीछे फाइल जो खड़े थे 10-12 वकील उनको दी, और देते ही मेरे पे बात शुरू कर दिया, मेरी गिरबान पकड़ ली। मैंने उनको धक्का दिया, इतने में अंदर से पुलिस वाले लोग जो थे वो आए, वो मुझे अंदर ले गए कोर्ट रूम में। मैडम ने कहा आप गवाह, उन्होंने वहां बिठाया। उसके बाद वो लोग वहां भी आ गए। फिर उन्होंने नीचे डीजे साहब को फोन करा, वहां के जो प्रेसिडेंट है वो आए, फिर वहां पुलिस आई। मैंने भी एसएचओ साहब को फोन किया, 112 पे फोन किया। जब वहां पूरे लोग आ गए, मुझे लगा कि भैया ठीक है अब मैं निकल सकता हूँ। जब मैं वहां से निकल कर बाहर आया, उसमें जज साहब का बड़ा वो है, मतलब मेरी अगर जान भी बची है तो वो उन्हीं के कारण है। अगर वो उस टाइम उनके सामने मुझे छोड़ देती तो वो मुझे खा जाते। 100 आदमी बहुत होते हैं, आदमी तो 2 भी नहीं कर सकता किसी का सामना, वो तो 100 थे। और कोई पूरी प्लानिंग या साजिश थी जो उन्होंने मेरे साथ किया। कोई मेरी पुरानी दुश्मनी नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। कोई साजिश के तहत मेरे साथ ऐसा किया गया है। और ये भी कहा कि अगर तू किसी कोर्ट में दिखा तुझे जान से मार देंगे। अब मुझे और भी कोर्ट में मेरी तारीख है, जो लोगों के लिए मैंने मुकदमे डाल रखे हैं उनके लिए मैं जाता हूँ आता हूँ। मैंने लक्ष्मीनगर के लिए भी एक पीएल डाली थी हाई कोर्ट में, वो भी समाज के लिए काम कर रहा था। जब भी 2000 लोग मुझे मारने के लिए दौड़ रखे थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं। मैं रात भर सोया नहीं, बड़ी टेंशन में रहा कि भाई मेरी आज जान बच गई। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो कुछ हुआ वो जज साहिबा की वजह से हुआ। अगर वो मेरे को उनके सामने छोड़ देती तो शायद मैं आज ना होता। विवाद की शुरुआत जो है जी कोर्ट फीस को लेकर हुआ है। नहीं, कोर्ट से कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि विवाद हुआ किस चीज का है। आपने कहा कि 50,000 में मांगा गया। हाँ, उन्होंने क्या किया, जैसे ही मेरी गिरबान पकड़ी तो मुझे बोलता 50,000 फीस दे। अब एक आदमी की फीस 50,000 कैसे होगी? पहली बात तो मैंने एडवोकेट किया ही नहीं था। उन्होंने खुद मेरे भाई को, जो मेरे भाई पहले पहुंचा था जिसकी गवाही थी, उसके फोन से बात करके मुझे फोन किया कि आप आ जाओ। मैंने कहा जी मुझे इसमें वकील की जरूरत नहीं है। बोले आ जाओ। पिछली बार भी तारीख पे जब हम गए थे, 24 जनवरी की बात है, तो वहां लाइट चली गई थी जब हम बयान दे रहे थे अपना। तो फिर हमने कहा मैडम आप मुझे तारीख दे दीजिए। उन्होंने कहा 2 बजे के बाद का टाइम है। तो मैं कहा मैं डायबिटिक हूँ, मैं रुक नहीं सकता हूँ। तो आपने इस पे कंप्लेंट करी? हाँ जी, मैंने कल 8 तारीख को शाम को 8 बजे अपना तिलक मार्ग थाने में लिखित में कंप्लेंट दी है। मतलब इस कहानी के चलते लग रहा है कि जैसे वकीलों ने आपको जबरदस्ती मतलब आपका केस जी जी, जैसे कोई जी कोई पुरानी रंजिश हो या किसी ने कराया, वो समझ नहीं आ रहा। जबकि एक कड़कड़ुमा में मैंने कंप्लेंट दे रखी है लक्ष्मीनगर थाने में। एक वकील से मेरा विवाद चल रहा है कि उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे अभी ये खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कोर्ट कैसे जाऊंगा। अब कोर्ट का सम्मान तो मुझे करना पड़ेगा, जब कोर्ट बुलाएगी मुझे जाना पड़ेगा। ये मामला भी तो लग सकता है कि जो जमानत का नाम पे जो है ज्यादा फीस लेने का भी मामला हो सकता है। नहीं, मैं तो उसमें गवाह हूँ जी। जमानत क्या, मेरे को तो मैं तो उसमें कुछ हुई ना, खाली एक गवाह हूँ। अब या तो वो गवाही से कुछ कराना चाहते हैं मेरे से, या क्या कराना चाहते हैं, ये पता कैसे चलेगा? ये तो पूरी कोर्ट देख रही है, वहां पे पूरे सिस्टम ने देखा है, कैमरा लॉबी में भी लगे हुए हैं। कोर्ट रूम के अंदर ये हुआ, इन्होंने जूते तक उठाए हैं। अगर मैं जज साहब की कुर्सी के पास ना जाता और नीचे इनके हाथ लग जाता तो मुझे मार देते।
ये तो एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत ये मेरे से किया गया। और अब मेरे जो तारीखें हैं कोर्ट में, मैं कैसे जाऊंगा? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही ना कि मैं कोर्ट कैसे जाऊं। अगर मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा तो कोर्ट का सम्मान नहीं कि वो मुझे बुलाएंगे, तो तारीख पे मुझे जाना पड़ेगा। और अगर ऑनलाइन सिस्टम है, कभी भी वो मेरी तारीख निकाल लेंगे कि जी मुझे किस दिन कोर्ट पहुंचना है। तो जो उन्होंने अब रचा वो दोबारा भी रख सकते हैं मेरे साथ। आज पटियाला उसमें हुआ है, कल कड़कड़ुमा में भी हो जाएगा। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन दी जाए कि जब मैं कोर्ट जा रहा हूं तो मेरा रास्ता क्या है। मेरे साथ तो एक परेशानी खड़ी होगी ना, मेरे साथ एक परेशानी है कि आज मैं करूं तो करूं क्या। भाई वहां से मैं आ गया, ठीक है, बच के निकल आया, अब मैं दोबारा कोर्ट जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो ऐसे आदमी का क्या भरोसा है जो कोर्ट के अंदर, वो तो एक मंदिर है ना, आप समझो, वहां न्याय होता है, और वहीं वो मुझे मारने को तैयार है। वहां जज साहिबा सामने है, वो भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, 100 आदमी के सामने वो भी क्या करेंगे। लेकिन जो उन्होंने किया वो भी मैं नहीं भूल सकता। अगर वो मेरे को नीचे भेज देते तो ये लोग मुझे मार देते। उन्होंने पूरी प्रोटेक्शन मंगा के जब मुझे भेजा, वीडियो बनवाने के बाद वो लोग मुझे जिप्सी में बिठा के थाने छोड़ गए, फिर थाने वालों ने मुझे भेज दिया। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।